नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 96वां सर्ग वन जंतुओं के भागने के कारण जानने के लिए। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का शाल वृक्ष पर चढ़कर भरत की सेना को देखना और उनके प्रति अपना रोषपूर्ण उद्गार प्रकट करना। इस प्रकार मिथिलेश कुमारी सीता को मंदाकिनी नदी का दर्शन कराकर उस समय श्री रामचंद्र जी पर्वत के समतल प्रदेश में उनके साथ बैठ गए और तपस्वी जनों के उपभोग में आने वाले फल मूल के गूदे से उनकी मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाने उनका लालन करने लगे। धर्मात्मा रघुनंदन सीता जी के साथ इस प्रकार की बातें कर रहे थे। प्रिय, यह फल परम पवित्र है, यह बहुत स्वादिष्ट है तथा इस कंद को अच्छी तरह आग पर सेका गया है। इस प्रकार वे उस पर्वतीय प्रदेश में बैठे हुए ही थे कि उनके पास आने वाली भरत की सेना की धूल और कोलाहल दोनों एक साथ प्रकट हुए और आकाश में फैलने लगे। इसी बीच में सेना के महान कोलाहल से भयभीत एवं पीड़ित होकर हाथियों के कितने हिम्मत वाले युद्धपति अपने युद्धों के साथ संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सेना से प्रकट हुए उस महान कोलाहल को सुना तथा भागे जाते हुए उन समस्त युद्धपतियों को भी देखा। उन भागे हुए हाथियों को देखकर और उस महाभयंकर शब्द को सुनकर श्री रामचंद्र जी उद्दीप्त तेज वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, इस जगत में तुमसे ही माता सुमित्रा श्रेष्ठ पुत्र वाली हुई है। देखो तो सही, ये भयंकर गर्जना के साथ कैसा गंभीर तुमुल नाद सुनाई देता है। सुमित्रा नंदन, पता तो लगाओ, इस विशाल वन में ये जो हाथियों के झुंड अथवा भैंसे या मृग जो सहसा संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं, इसका क्या कारण है? इन्होंने सिंहों ने तो डरा नहीं दिया, अथवा कोई राजा या राजकुमार इस वन में आकर शिकार तो नहीं खेल रहा, या दूसरा कोई हिंसक जंतु तो नहीं प्रकट हो गया। लक्ष्मण, इस पर्वत पर अपरिचित पक्षियों का आना जाना भी अत्यंत कठिन है। फिर यहाँ किसी हिंसक जंतु अथवा राजा का आक्रमण कैसे संभव है? अतः इन सारी बातों को ठीक ठीक जानो और मुझे बताओ। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ही फूलों से भरे हुए एक शाल वृक्ष पर चढ़ गए और संपूर्ण दिशा की ओर देखते हुए उन्होंने पूर्व दिशा की ओर दृष्टिपात किया। तत्पश्चात उत्तर की ओर मुख करके देखने पर उन्हें एक विशाल सेना दिखाई दी, जो हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण तथा प्रयत्नशील पैदल सैनिकों से संयुक्त थी। घोड़ों और रथों से भरी हुई तथा रथ की ध्वजा से विभूषित उस सेना की सूचना उन्होंने श्री रामचंद्र जी को दी और ये बात कही, आर्य, अब आप आग बुझा दें, देवी सीता गुफा में जाकर बैठें, आप अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लें और बाण तथा कवच धारण कर लें। यह सुनकर पुरुष श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, अच्छी तरह देखो तो सही, तुम्हारी समझ में ये किसकी सेना हो सकती है? श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण रोष से प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति उस सेना की ओर इस तरह देखने लगे मानो उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हों और इस प्रकार बोले, ज्येष्ठ भ्राता, निश्चय ही ये कैकेयी का पुत्र भरत है, जो अयोध्या में अभिषक्त होकर अपने राज्य को निष्कंटक बनाने की इच्छा से हम दोनों को मार डालने के लिए यहाँ आ रहा है। सामने की ओर ये जो बहुत बड़ा शोभा संपन्न वृक्ष दिखाई देता है, उसके समीप जो रथ है उस पर उज्ज्वल तने से युक्त कोविदार वृक्ष ध्वज शोभा पा रहा है। ये घुड़सवार सैनिक इच्छानुसार शीघ्रगामी घोड़ों पर आरूढ़ होकर इधर ही आ रहे हैं और ये हाथी सवार भी बड़े हर्ष हाथियों पर चढ़कर आते हुए प्रकाशित हो रहे हैं। अतः हम दोनों को धनुष लेकर पर्वत के शिखर पर चलना चाहिए अथवा कवच बांधकर अस्त्र शस्त्र धारण किए यहीं डटे रहना चाहिए। रघुनंदन, आज ये कोविदार के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाला रथ रणभूमि में हम दोनों के अधिकार में आ जाएगा और आज मैं अपनी इच्छा के अनुसार उस भरत को भी सामने देखूंगा कि जिसके कारण आपको, सीता को और मुझे भी महान संकट का सामना करना पड़ा है तथा जिसके कारण आप अपने सनातन राज्य अधिकार से वंचित किए गए हैं। ये भरत हमारा शत्रु है और सामने आ गया है, अतः वध के ही योग्य है। भरत का वध करने में मुझे कोई दोष दिखाई नहीं देता। जो पहले का अपकारी रहा हो उसको मारकर कोई अधर्म का भागी नहीं होता। भरत ने पहले हम लोगों का अपकार किया है, अतः उसे मारने में नहीं परंतु जीवित छोड़ देने में ही अधर्म है। इस भरत के मारे जाने पर आप समस्त वसुधा का शासन करें। जैसे हाथी किसी वृक्ष को तोड़ डालता है, उसी प्रकार राज्य का लोभ करने वाली कैकेयी आज अत्यंत दुख से आर्त होकर इसे मेरे द्वारा युद्ध में मारा गया देखे। मैं कैकेयी का भी उसके सगे संबंधियों एवं बंधु बांधवों सहित वध कर दूंगा। आज ये पृथ्वी कैकेयी रूप महान पाप से मुक्त हो जाए।
आज मैं अपने रोके हुए क्रोध और तिरस्कार को शत्रु की सेनाओं पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे सूखे घास फूस के ढेर में आग लगा दी जाए। अपने तीखे बाणों से शत्रुओं के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मैं अभी चित्रकूट के इस वन को रक्त से सींच दूंगा। मेरे बाणों से विदीर्ण हुए हृदय वाले हाथियों और घोड़ों को तथा मेरे हाथ से मारे गए मनुष्यों को भी गीदड़ आदि मांस भक्षी जंतु इधर उधर घसीटें। इस महान वन में सेना सहित भरत का वध करके मैं धनुष और बाण के ऋण से ऋण हो जाऊंगा, इसमें संशय नहीं। अब है श्री राम का लक्ष्मण के रोष को शांत करके भरत के सद्भाव का वर्णन करना। लक्ष्मण का लज्जित होकर श्री राम के पास खड़ा होना और भरत की सेना का पर्वत के नीचे छावनी डालना। लक्ष्मण भरत के प्रति रोषावेश के कारण क्रोधवश अपना विवेक खो बैठे थे। उस अवस्था में श्री राम ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, महाबली और महान उत्साही भरत जब स्वयं यहाँ आ गए हैं तब इस समय यहाँ धनुष अथवा ढाल तलवार से क्या काम है। पिता के सत्य की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करके यदि मैं युद्ध में भरत को मारकर उसका राज्य छीन लूं तो संसार में मेरी कितनी निंदा होगी। फिर उस कलंकित राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा। अपने बंधु बांधवों या मित्रों का विनाश करके जिस धन की प्राप्ति होती है वह तो विष मिश्रित भोजन के समान सर्वथा त्याग देने योग्य है, उसे मैं कदापि ग्रहण नहीं करूंगा। लक्ष्मण, मैं तुमसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि धर्म अर्थ काम और पृथ्वी का राज्य भी मैं तुम ही लोगों के लिए चाहता हूँ। मैं भाइयों के संग्रह और सुख के लिए ही राज्य की इच्छा करता हूँ और इस बात की सच्चाई के लिए मैं अपना धनुष छूकर शपथ खाता हूँ। समुद्र से घिरी हुई ये पृथ्वी मेरे लिए दुर्लभ नहीं, परंतु मैं अधर्म से इंद्र का पद पाने की भी इच्छा नहीं कर सकता। भरत को, तुमको और शत्रुघ्न को छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता हो तो उसे अग्निदेव जलाकर भस्म कर दें। भरत मेरे बड़े भ्रातृभक्त हैं, वे मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है, भरत ने अयोध्या में आने पर जब सुना है कि मैं तुम्हारे और जानकी के साथ जटावल कल धारण करके वन में आ गया हूँ तब उनकी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी हैं और वे कुल धर्म का विचार करके स्नेह युक्त हृदय से हमको मिलने आए हैं। इन भरत के आगमन का इसके सिवा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। माता कैकेयी के प्रति कुपित हो उन्हें कठोर वचन सुनाकर और पिताश्री को प्रसन्न करके श्रीमान भरत मुझे राज्य देने के लिए ही आए हैं। भरत का हम लोगों से मिलने के लिए आना सर्वथा समयोचित है। वह हमसे मिलने योग्य हैं। हम लोगों का कोई अहित करने का विचार तो वे कभी मन में भी नहीं ला सकते। भरत ने तुम्हारे प्रति पहले कौन सा अप्रिय बर्ताव किया है जिससे आज तुम्हें उनसे ऐसा भय लग रहा है और तुम उनके विषय में इस प्रकार की आशंका व्यक्त कर रहे हो। भरत के आने पर तुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय वचन न बोलना। यदि तुमने उनसे कोई प्रतिकूल बात कही तो वो मेरे ही प्रति कही हुई समझी जाएगी, कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों न हो जाए। पुत्र अपने पिता को कैसे मार सकते हैं अथवा भाई अपने प्राणों के समान प्रिय भाई की हत्या कैसे कर सकता है। यदि तुम राज्य के लिए ऐसी कठोर बात कहते हो तो मैं भरत से मिलने पर उन्हें कह दूंगा कि तुम ये राज्य लक्ष्मण को दे दो। यदि मैं भरत से ये कहूँ कि तुम राज्य इन्हें दे दो तो वे बहुत अच्छा कहकर अवश्य मेरी बात मान लेंगे। अपने धर्मपरायण भाई के ऐसा कहने पर उन्हीं के हित में तत्पर रहने वाले लक्ष्मण लज्जावश मानो अपने अंगों में ही समा गए और लाज से गड़ गए। श्री राम का पूर्वोक्त वचन सुनकर लज्जित हुए लक्ष्मण ने कहा, भ्राता, मैं समझता हूँ हमारे पिता महाराज दशरथ स्वयं ही आपसे मिलने आए हैं। लक्ष्मण को लज्जित हुआ देख श्री राम ने उत्तर दिया, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि हमारे महाबाहु पिताश्री ही हम लोगों से मिलने आए हैं, अथवा मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें सुख भोगने के योग्य मानते हुए पिताश्री वनवास के कष्ट का विचार करके हम दोनों को निश्चय ही घर लौटा ले जाएंगे। मेरे पिता रघुकुल तिलक श्रीमान महाराज दशरथ अत्यंत सुख का सेवन करने वाली इन विदेह राजनंदिनी सीता को भी वन से साथ लेकर ही घर को लौटेंगे। अच्छे घोड़ों के कुल में उत्पन्न हुए ये ही वे दोनों वायु के समान वेगशाली, शीघ्रगामी, वीर एवं मनोरम अपने उत्तम घोड़े चमक रहे हैं। परम बुद्धिमान पिताश्री की सवारी में रहने वाला ये वही विशालकाय शत्रुंजय नामक बूढ़ा गजराज है जो सेना के मुहाने पर झूमता हुआ चल रहा है, परंतु इसके ऊपर पिताश्री का वो विश्वविख्यात दिव्य श्वेत छत्र मुझे दिखाई नहीं देता। इससे मेरे मन में संशय उत्पन्न होता है। लक्ष्मण, अब मेरी बात मानो और पेड़ से नीचे उतर आओ। धर्मात्मा श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से जब ऐसी बात कही तब युद्ध में विजय पाने वाले लक्ष्मण उस साल वृक्ष के अग्रभाग से उतरे और श्री राम के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
उधर भरत ने सेना को आज्ञा दी कि यहाँ किसी को हम लोगों के द्वारा बाधा नहीं पहुँचनी चाहिए। उनका यह आदेश पाकर समस्त सैनिक पर्वत के चारों ओर नीचे ही ठहर गए। उस समय हाथी, घोड़े और मनुष्यों से भरी हुई इक्ष्वाकुवंशी नरेश की वो सेना पर्वत के आसपास की 1.5 योजन भूमि घेर कर पड़ाव डाले हुए थी। नीतिज्ञ भरत धर्म को सामने रखते हुए गर्व को त्याग कर रघुकुल नंदन श्री राम को प्रसन्न करने के लिए जिसे अपने साथ ले गए थे, वो सेना चित्रकूट पर्वत के समीप बड़ी शोभा पा रही थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 97वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।